तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक नई कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका की मदद से 30 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमति दे दी है। अब सबकी नज़र रूस पर है कि वह इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं। अगर यह समझौता हो जाता है तो यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि इससे हजारों लोगों की जान बच सकती है और शांति स्थापित होने की उम्मीद बढ़ेगी। इस युद्ध विराम को लेकर सबसे ज्यादा कोशिश अमेरिका ने की है। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच सीधा संवाद कराने के लिए सऊदी अरब को एक मध्यस्थ बिचौलिया बनाया। हाल ही में सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बड़े अधिकारियों के बीच करीब 8 घंटे तक बातचीत हुई। इस बातचीत में अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से सैन्य मदद देने और खुफिया जानकारी साझा करने की बात मानी। इससे पहले अमेरिका ने कुछ समय के लिए यूक्रेन की मदद रोक दी थी, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा था। इस बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि वह 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन रूस को भी इसके लिए राज्य होना होगा। अमेरिका अब रूस से बातचीत करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा। इस समझौते को लेकर यूरोप के देश भी अब अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। यूक्रेन ने यह मांग रखी कि आगे से यूरोपीय संघ ईयू को भी इन वार्ताओं में शामिल किया जाए, ताकि यूरोप की मदद से कोई स्थायी समाधान निकल सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस पहल का स्वागत किया है। अब यूरोप को लगने लगा है कि अगर वे इस वार्ता का हिस्सा बनते हैं तो वे यूक्रेन की बेहतर मदद कर पाएंगे और रूस पर दबाव भी बना सकेंगे। रूस ने अभी तक इस समझौते पर कोई फैसला नहीं लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सरकार ने कहा है कि पहले उन्हें यह देखना होगा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच किस तरह की बातचीत हुई है और क्या शर्तें रखी गई हैं। रूस इस समझौते को स्वीकार करता है या नहीं, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। अगर पुतिन इस प्रस्ताव को मानते हैं तो ये एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर वे इसे ठुकराते हैं तो युद्ध जारी रहेगा। अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते कुछ समय से तनाव में थे। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद रोक दी थी, जिससे यूक्रेन को मुश्किलें हो रही थीं। लेकिन इस नई बातचीत के बाद अमेरिका ने फिर से यूक्रेन की मदद बहाल कर दी है। इससे यूक्रेन को राहत मिलेगी, क्योंकि उसे रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी की जरूरत थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस इस समझौते को नहीं मानता तो क्या अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे या फिर बातचीत जारी रहेगी? अगर यह युद्ध विराम हो भी जाता है तो क्या यह सिर्फ अस्थायी होगा या इससे दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो सकती है? फिलहाल पूरी दुनिया इस फैसले का इंतजार कर रही है। अगर रूस इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन अगर रूस इसे ठुकरा देता है तो युद्ध जारी रहेगा और दुनिया को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और स्पष्टता मिलेगी। हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।